एक्चुअली आपको पता है, इस तरह से जुआपुरा एक ऐसा एरिया है कि जहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ऐसे एनजीओ द्वारा चल सके ऐसे क्लास की जरूरत थी जो बच्चों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और बच्चों को जो बेस है बच्चों का एजुकेशन में वो अच्छी तरह से डेवलप करे। साइन फाउंडेशन वटवा, नारोल, दहेंद्रा में ऑलरेडी कार्यरत है, लेकिन जुआपुरा में बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ भी स्टार्ट होना चाहिए। उसके नज़र में हमने यहाँ अकीला करके जो स्कीम है टिप 85 की जो लास्ट स्कीम है, वहाँ हमने इंशाल्लाह आश्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी से बच्चों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हमें मिला है। यहाँ हम 3 सेंटर चलाने वाले हैं। एक तो हम कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं जो स्टैंडर्ड 8 से जहाँ तक बच्चा पढ़ सकता है वहां तक हम उसको पढ़ाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स वाला एक सेंटर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ बच्चों को स्किल बेस्ड अलग अलग कोर्स हम सिखाएंगे और एक साइन कंप्यूटर क्लास। ये 3 सेंटर हम एक साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे लोग आए, लेकिन संजय रावल सर स्पेशल आए हुए हैं। सब ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चों में जो काबिलियत है वो काबिलियत को, एक हुनर को कोई सपोर्ट करके उसको आगे ले जाने का काम करे और साइन फाउंडेशन इंशाल्लाह आप सबके सपोर्ट से ये काम करेंगे। अच्छा, कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ? अभी तक जो डेटा हमारे पास है तो 70 to 80 बच्चे का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमारी कैपेसिटी तो 300, 400, 500 बच्चे तक है और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम और उसको आगे ले जाएंगे। हमारा पर्पज है कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ ना दे, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए और उसके लिए बहुत सारी संस्था हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत सारे लीडर यहाँ आए हुए, सब जुड़े हुए। आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट है। फीस का क्राइटेरिया कैसा रखा है? हाँ, जो बच्चे गरीब है, जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए तो हम फी लेते नहीं, उसकी 0 फी है। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उसको नॉमिनल फी में हम पढ़ाते हैं। पर्पज ये है कि अगर बिल्कुल फ्री करेंगे तो उसको इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन जो बच्चा अफोर्ड नहीं करता उसके पास हम कोई फी लेते नहीं। अच्छा, फैकल्टी कैसी दी है? हाँ, फैकल्टी हमारे हाईली क्वालिफाइड आती है। कोई भी फैकल्टी वो जो फील्ड में पढ़ाती है बच्चे के, उसकी टॉप की डिग्री उसके पास होती है। MCOM है, BEd है, MSc BEd है, या जो भी, यानी जो फील्ड का जो बच्चा है उसको जो फील्ड का जो पढ़ाना है उसकी जो टॉप की डिग्री है वो फैकल्टी यहाँ आती है और उसके पास हम उसको प्रोफेशनली पे करते हैं। कितने ब्रांचेस खुल चुके हैं अभी तक दानिमा है, वटवा है, नारोल है और ये हमारा चौथा वेंचर है और अगर आप लोग का सपोर्ट है तो और हम आगे काम करेंगे साथ में। पहले तो साइन फाउंडेशन पूरे फैमिली को मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह सबसे पहले जब चालू हुआ तब मैं आया था, आज तो पता नहीं है कौन सी इनकी ब्रांच है, पर जुहापुरा विस्तार में इतना बढ़िया लोकेशन पर एक बच्चों के लिए स्कूल के क्लास, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं। और आज तो मैंने पहली बार देखा सब एसी क्लासेस है, पूरा कंप्यूटराइज है, अच्छी फैकल्टीज है। तो मैं मानता हूँ कि आज इल्म की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है समाज को, और वो काम साइन फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है इसके साथ जुड़ने में और मैं मानता हूँ कि जुहापुरा के लिए तो ये लैंडमार्क बन जाएगा कि जो बच्चे के पास दिशा नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, माँ बाप के पास पैसे नहीं, तो ऐसे गरीब बच्चे यहाँ आके अपनी कैरियर बहुत अच्छी तरह बना पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साइन फाउंडेशन जैसे दूसरे फाउंडेशन की कितनी जरूरत आपका है? मैं तो बोला बहुत जरूर है भाई साहब, क्योंकि जो काम समाज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ऐसे काम ये छोटे छोटे फाउंडेशन करते हैं। आज आप सोचिए कि यहाँ से कितनी बच्चियां क्रिकेट में गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, अच्छे अच्छे कैरियर बनाए, सीए बने बच्चे बहुत सारे, वो करीम भाई बहुत मेहनत करते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो साइन फाउंडेशन तो हर एक इलाके में इसकी ब्रांच होनी चाहिए और भी लोग इसमें जुड़ने चाहिए और इसमें चैरिटी करें और कुछ पैसा देके। हम धार्मिक स्थल तो बहुत बनाते हैं, पर ये धार्मिक स्थल से भी बड़ी जगह है, तो ऐसी चीजें बहुत बननी चाहिए समाज में, तभी बच्चों का विकास होगा। मुस्लिम समाज में एजुकेशन के लिए बदलाव आ रहा है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मानता हूँ जिस समाज के पास एजुकेशन आएगा उसी की जीत है। तो जब तक एजुकेशन नहीं है, कुछ भी आप करो, आपका कोई विकास होने वाला नहीं है। तो किसी भी लेवल पर अगर समाज एजुकेशन में इनिशिएटिव लेता है तो बहुत बड़ी बात है। मैं साइन फाउंडेशन के साथ डे 1 से जुड़ा और मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुलाना। स्किल सिखाओ, कंप्यूटर सिखाओ, पर बच्चे बेकार में घूमते रहे, इसको छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। आप जिस जगह पे आए हैं खासतौर से अच्छी जगह है, लेकिन इसके पीछे ही गरीबों की बड़ी बस्ती रहती है, कितना फायदा है? मुझे बहुत सारी, मैं बहुत साल पहले वो फेस्ट जब एडू फेस्ट तब मैं आया था और वो तब कोई रास्ते नहीं थी, जाने की जगह नहीं था, तो बहुत अच्छी सड़कें और बहुत आलीशान बिल्डिंग्स बन गए। और वो जो गरीब बस्ती जहाँ मैं आया था, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और मैं मानता हूँ कि ये बदलाव आके ही रहेगा और ये साइन फाउंडेशन उसमें लैंडमार्क बनेगा पक्का। और ये गरीब बच्चों को उनके माँ बाप यहाँ भेजेंगे तो बहुत नेग्लिजिबल, मतलब बहुत छोटी सी फीस में
एसी में बैठ के बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे। आज साइन फाउंडेशन के जरिए लोग सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बड़ी बड़ी पोस्ट तक पहुंचे हैं। एक बड़ा लेवल मिल रहा है। बहुत, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये साइन फाउंडेशन और करीम भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने जेके सा क्लासेस चालू किए कि बच्चे आज 70-80 बच्चे सीए के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि एजुकेशन के लिए पूरा समाज अगर स्पीड मारेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम समाज की सॉल्व हो जाएगी। ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीद मेमन है, साइन फाउंडेशन से मैं हूँ। और आज हमने यहाँ पे माइको अकीला हाइट्स पे हम लोगों ने एक नए क्लासेस की शुरुआत की है साइन फाउंडेशन की जानिब से। और उस क्लास के अंदर स्टैंडर्ड 8 से मास्टर तक की पढ़ाई होगी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग होगी, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग होगी और कंप्यूटर के दूसरे एडवांस 20 से ज्यादा कोर्सेज की भी तालीम उसमें होगी। वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी का भी हमने इंतजाम किया है और एक सबसे बढ़िया जन सेवा केंद्र हमने शुरू किया है, जहाँ किसी भी तरह के चार्ज के बिना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ बन सक पाएगा। स्कॉलरशिप है, एडमिशन है और बाकी सारी चीजें, जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, उसका काम भी वहाँ पे हो पाएगा। कितनी मेहनत रही इसके पीछे आप? हमने काफी जगह से जगह तलाश किया। हमारा स्पेशल टारगेट था फतेहवाड़ी एरिया के लोग, और फतेहवाड़ी में हमें जगह की इंतजाम नहीं हुआ। पूरा रमजान महीना हम लोग घूमे लेकिन नहीं इंतजाम हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माइको वाले कादर भाई को पता चला कि आप जगह ढूंढ रहे हो, तो उन्होंने ये जगह हमें मुहैया कराई है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में हमने इस क्लास को रेडी किया है। और यहाँ पे जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी पढ़ाई होगी। और कंप्यूटर क्लास सभी वर्ग के लोगों के लिए, ना सिर्फ जरूरतमंद, सभी लोग वहाँ पे आके कंप्यूटर क्लास, रोबोटिक्स, ड्रोन और एरो मॉड्यूल वगैरह की ट्रेनिंग ले सकेंगे। फतेहवाड़ी ही क्यों? सवाल तो आपका बहुत बेहतरीन है, लेकिन पिछले 6-7 साल से जब भी हमने सुना कि फतेहवाड़ी एरिया के लिए मेहनत करने की जरूरत है, तो हमने यहाँ काफी ट्राई की। कभी हम फंड से रुके, कभी हम जगह से रुके, और कभी ऐसा हुआ कि कभी हम वहाँ सक्सेस जाएंगे भी या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमने लास्ट हमारे जो प्रोग्राम थे उसमें हमने कहा था कि हमारा 25वां जो एकेडमिक ईयर्स है वो हम इंशाल्लाह जुहापुरा में मनाएंगे, और अल्लाह ने ये चीज हमारी पूरी कर दी। इसी साल हम लोग दानी लिमड़ा में भी प्रोफेशनल कोर्सेज, जो कि हमारे किसी भी मुस्लिम एरिया में नहीं है, सीए फाइनल तक की पढ़ाई, सीएस, एसीसीए, सीए में वगैरह की भी पढ़ाई इंशाल्लाह हम लोग खोडियार नगर एरिया में जो माइको हाइट्स है, माइको बिजनेस सेंटर है, उसमें हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। क्रेज किसकी तरफ बढ़ता जा रहा है? अभी कॉमर्स में अच्छा वो रहता है, और हम लोग यहाँ पे कॉमर्स और साइंस दोनों की पढ़ाई कराने वाले हैं। और हमारी फीस बिल्कुल न के बराबर है, और उसमें भी यतीम, सिंगल पेरेंट्स, ऐसे सारे बच्चे होंगे, उससे किसी तरह की कोई फी नहीं ली जाएगी।